बैंकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग का एफसीआई AG3 कलर का क्लास 1 जो गूगल मीट का है उसी का आज डेमो क्लास होने वाला है। यूट्यूब पे जो मॉक टेस्ट है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग का गूगल मीट पे किस तरह से क्लास होता है आज आप लोग देख लीजिए। दो डेमो क्लास है, उसके बाद आप लोगों को बैच में डिवाइड कर दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एफसीआई एजी दो फेज है, ठीक है। फेज 1 का भी हम बात करते हैं। फेज 1 में आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और इस बार जीएस है, नॉट जी के, जीएस है, सॉरी, जीएस है। जीएस का टेंशन आपको नहीं लेना है, इसका डेली आपको पीडीएफ मिलते जाएगा, उसको याद करना है और हम पूछते जाएंगे। समय हमारे पास अच्छा खासा है, तैयारी हो जाएगा। अभी सबसे पहले रीजनिंग प्लस मैथ चलेगा और इंग्लिश वीक में 2 दिन अभी हम चलाएंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग का ज़्यादा चैप्टर है। इंग्लिश में आपको ग्रामर पार्ट पढ़ाना है, तो एक दो क्लास करके भी इंग्लिश हम खत्म कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा टॉपिक रीजनिंग मैथ का है। जीएस का पीडीएफ अपना चलते रहेगा, डेली होमवर्क में आपको जीएस का पीडीएफ मिल जाएगा। जो समझाने वाला पार्ट होगा उसको समझा देंगे और जो याद करने वाला पार्ट होगा आपको याद करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आपका लमसम 50% क्वेश्चन कवर करेगा। देखिए, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था 2019 में, और अभी जो एग्जाम हो रहा है 2022 में। गुड इवनिंग। 2019 में जो पहले, कोई बात नहीं। 2019 2019 में और 2022 दोनों के कट ऑफ का कंपैरिजन आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि दोनों का एग्जाम में बहुत अंतर था। क्यों अंतर था? 2019 में फुल्ली जो प्री हुआ था यानी फेज 1 हुआ था, उसमें आपको मैथ 35 क्वेश्चन, रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन और इंग्लिश 30 क्वेश्चन, और ये आपको 60 मिनट में करना था। सब में 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग था। तो ये ट्रेडिशनल आईबीपीएस का पैटर्न है, बैंक का पैटर्न था। इसका जो कट ऑफ था वो 72 था, से लेके 75 के बीच में था, सारा जोन के आसपास। इसका कट ऑफ को 2022 का कट ऑफ नहीं बनाना है, ठीक है। इसको अभी दिमाग में घुसा लीजिए। बहुत लोग हमको कल से मैसेज इस बात को कर चुके हैं, क्योंकि इसमें जीएस नहीं था, इसमें जीएस है, तो जीएस के होने से कट ऑफ बहुत नीचे गिर सकता है। सेकंड है, रीजनिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है साइलो, जिसमें लोग जनरली गलती करते हैं, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है इनक्वालिटी। चौथा जो टॉपिक आप लोग को पढ़ना है वो है कोडिंग। अब कोडिंग में 3 टाइप के कोडिंग होते हैं। एक हुआ चाइनीज कोडिंग, दूसरा हुआ अल्फा न्यूमेरिक वाला जो कोडिंग होता है, उसके बाद जो तीसरा टाइप होता है नंबर कोडिंग होता है। पांचवा है ब्लड रिलेशन प्लस डायरेक्शन। ये छोटा छोटा टॉपिक है, इससे एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन। प्लस ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन प्लस आपका ऑर्डर प्लस रैंक। जो छठा टॉपिक होगा, साइलो हो गया, इनक्वालिटी हो गया, कोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग। जो छठा टॉपिक होगा वो मिसलेनियस होगा।
जिसमें कि आपका इसको बोल सकते हैं मिसलेनियस में दो तीन टाइप का क्वेश्चन आता है। एक आता है अल्फा न्यूमेरिक अरेंजमेंट हो गया, एक होता है वर्ड का अरेंजमेंट हो गया, इसी में एक आता है नंबर का अरेंजमेंट हो गया। ये हम बताएंगे। यानी एक तरह से अरेंजमेंट में ही आता है, तीन टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। इससे भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रीजनिंग का फेज 1 में आपको नहीं पढ़ना है। ये फेज 1 प्लस फेज 2 दोनों का ये सिलेबस है। लेकिन फेज 2 में आपको एक चीज और जुड़ जाएगा, जिसको बोलते हैं अजम्पशन। यानी क्वेश्चन आपको अजम्पशन वाले क्वेश्चन आएंगे, वो सिर्फ ऐड हो जाएगा। और बाकी सारा सिलेबस फेज 1 में यही रहेगा। फेज 2 में बस अजम्पशन जुड़ जाता है। दो तीन क्वेश्चन अजम्पशन से आता है कि एक कंडीशन दे दिया जाएगा, तो पूछा जाएगा कंडीशन देके कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। बस यही अंतर होता है फेज 2 में, बाकी सारा यही रहेगा। बात करते हैं मैथ का। मैथ में सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन सबसे बड़ा टॉपिक। सिंप्लीफिकेशन में कम से कम आपको उस बार 35 क्वेश्चन था, जिसमें 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से ही पूछा गया था। किसी शिफ्ट में 12 से 15 के बीच में पूछा गया था। तो अगर इस बार 25 क्वेश्चन है तो उम्मीद करते हैं आपको 6 से 8 क्वेश्चन के बीच में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आएगा। और सिंप्लीफिकेशन में आपको सिर्फ पढ़ना है तो बोर्ड मास पढ़ना है। दूसरा है नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज दो टाइप का होता है, एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज, दूसरा होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। जनरली बैंक के क्लर्कियल में मिसिंग ही पूछता है, लेकिन हमको दोनों पढ़ाना है क्योंकि किसी शिफ्ट में चेंज भी होगा। लेकिन मेंस में रॉन्ग ही आएगा, तो मिसिंग रॉन्ग दोनों पढ़ाना है। तीसरा होगा आपका डीआई। अब डीआई में कम से कम दो सेट आपको, या तो एक सेट आता है तो 4 क्वेश्चन आएंगे। उस बार डीआई से 10 क्वेश्चन। तो अगर 35 में 10 था, तो अगर अगर 25 करते हैं तो हमको लगता है एक सेट पूछेगा तो 4, 2 सेट पूछेगा तो 8 पूछेगा। लेकिन हमको नहीं लगता 4 से ज्यादा पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या कम है। तो डीआई में आपको क्या क्या पढ़ना है? एक होता है पाई चार्ट, एक होता है लाइन, एक होता है ग्राफ, एक होता है परसेंटेज वाला डेटा चार्ट, जिसमें वाइज का परसेंटेज, गर्ल्स का परसेंटेज या टोटल दे देगा, उसमें से एक परसेंटेज का वैल्यू निकालना। चौथा आपको आएगा नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे तो पीओ का सिलेबस है, लेकिन मेंस के लिए हमको पढ़ाना है ही, तो यही पीटी में ही पढ़ा देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में उस बार लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार हमको लगता है 5 से 6 आएगा ही। तो अर्थमेटिक में कौन कौन सा टॉपिक है वो देख लीजिए, कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करवाएंगे, जिसको अंक गणित भी बोलते हैं हम लोग। पहला आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन, सॉरी सिंप्लीफिकेशन नहीं, परसेंटेज। दूसरा एवरेज। तीसरा आपको पढ़ाया जाएगा टाइम एंड वर्क। इसी के समान होता है नल और टंकी, पाइप लिख देते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। इसी में आपको पढ़ाना है हमको पार्टनरशिप। उसके बाद एज। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में ही ट्रेन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। और 10वां टॉपिक आपका रहेगा
प्रॉफिट लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। एक क्या छूट रहा है? एक टॉपिक किसी को याद आ रहा है तो बताइए। क्या बोले? हाँ, इसी में ट्रेन में ही आ जाएगा, बोट एंड स्टीम। टाइम एंड डिस्टेंस में ही, डिस्टेंस में सब आ जाता है, ट्रेन आएगा, बोट एंड स्टीम आ जाएगा। ठीक है, एक कोई टॉपिक छूट रहा है, हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ, छोटा सा टॉपिक था, याद आएगा तो बता देंगे। तो ये आपका अंक गणित में ही अकेला आपको 10 चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जो कि थोड़ा सा लंबा पड़ता है, इसी में समय लगता है। तो अंक गणित का ये टोटल टॉपिक हो गया, प्लस आपका ये मैथ का अलग टॉपिक हो गया। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग को रीजनिंग से। रीजनिंग में हम आपको आज कोडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, डेमो जो क्लास देंगे कोडिंग का देंगे। ठीक है, तो आज कोडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, और कोडिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग ध्यान से अपना अपना कॉपी पेन जो भी है, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम पढ़ाने से ज़्यादा बनवाने पे विश्वास रखते हैं। तो सब लोग अपना कॉपी किताब सब लेके रेडी हो जाइए पेन के साथ। अभी आपके सामने हम स्क्रीन शेयर करेंगे। कोडिंग में दो चीज सबसे पहले आप लोग को जरूरी है जानना, तो दोनों चीज हम बता देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप लोग खुद फटाफट जवाब देना स्टार्ट करेंगे। अभी जो हम कोडिंग बता रहे हैं वो बता रहे हैं अल्फा वाला कोडिंग, चाइनीज कोडिंग नहीं बता रहे हैं, चाइनीज कोडिंग। इसके बाद चलिए आपके सामने वो स्क्रीन शेयर हो जाएगा। चलिए, तो आज का पहला टॉपिक है वीडियो। दिख रहा है सबको? मेरा वीडियो नहीं आएगा, मेरा वीडियो का जरूरत क्या, आपको स्क्रीन दिखना चाहिए। और किसी को दिक्कत है स्क्रीन दिखने में? हम्म, हाँ, वो नेट का, अगर आपका नेट स्लो होगा तो थोड़ा सा डिले दिखेगा, तो थोड़ा सा नेट बचा के रखिएगा रात में। ठीक है, चलिए सबसे पहले माइक ऑफ कर लीजिए, सब लोग माइक को ऑफ रखना है, जब बोलना नहीं है तो माइक ऑफ रखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कोडिंग बनाने के लिए, ABCD सीखना पड़ेगा। और एक चीज और बताते हैं, जो पहले से पढ़े हुए हैं हमसे उनको पता ही है, यहाँ पे शर्माने का कोई जगह नहीं है। आपको 2+2 भी नहीं आता है तो हमसे पूछिएगा। सब लोग अपने कॉपी पे ये चीज लिख लेंगे, सबका प्लेस वैल्यू आपको याद रखना होगा। ए एक होता है, ये दिमाग में घुसा लीजिए, अभी ही घुसा लीजिए, क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, ये दिमाग में आप लोग के घुस जाना चाहिए। और
आप लोग अपने स्क्रीन से जैसे फोटो को जूम करते हैं ना, तो स्क्रीन को जूम कीजिएगा तो और बड़ा आपको दिखेगा। वो चीज भी ध्यान रखना है। अब ये तो याद करना है कि ए का एक होता है, ए से लेके जेड तक सबका प्लेस वैल्यू याद करना है, प्लस ये भी याद करना है आपको कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्लू होता है, उसी तरह ई का अपोजिट भी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पहले अपने अपने कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि आगे के हर क्वेश्चन में इसका जरूरत होगा। और ये क्वेश्चन से एक मिनिमम और मैक्सिमम दो क्वेश्चन तो आना ही है किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम दीजिएगा भविष्य में, सब में एसएससी बैंक सब में ये टॉपिक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग के स्क्रीन पे बताइएगा। पहले क्वेश्चन हम बता देते हैं, और एक चीज रूल याद रखिएगा, अगर आपसे बन गया है तो आपको आंसर नहीं बताना है, बस आपको बोलना है डन। हम खुद पूछेंगे आंसर बताइए, तो आंसर बताना है, ठीक है। जिससे कि जो कमजोर हैं उनको यह ना लगे कि मेरा तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग को, बाकी 10 दिन में तो हम सबको बराबर पे ले ही आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि लूज को कहा जाता है MQBI, तो गेन को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन में हम कोडिंग लिख के दिखा देंगे, फिर उसके बाद लिखने का जरूरत नहीं है, आप खुद आप दिमाग में आपको आ जाएगा। LOSE, एल का वैल्यू क्या होता है, तो एल का 12। ओ का वैल्यू क्या होता है, ओ का वैल्यू 15। एस का वैल्यू क्या होता है, एस का वैल्यू 19। ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू 5। अब ये लूज से क्या बना था, बना था एम, क्यू, वी और आई। यानी यहाँ पे एम कितना है, 13। क्यू कितना है, क्यू है आपका 17। वी कितना है, वी है आपका 22। और आई कितना है, आई है आपका, आई कितना है, 9। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 12 से 13 हुआ यानी +1 बढ़ा, 15 से 17 हुआ यानी कि +2 बढ़ा, 19 से 22 हुआ यानी कि +3 बढ़ा, और 5 4 9 होता है यानी +4 होता है। तो अब पूछ रहा है आपसे कि भाई अब बताइए कि गेन का क्या होगा, GAIN। अब गेन का पहले कोड लिख लीजिए। तो जी का वैल्यू पता है आपको, 7 होता है, 1 होता है, आई का होता है 9, और एन का होता है आपका 14। ये आपका हो गया। अब अब यहाँ पे +1 तो यहाँ भी +1 बढ़ेगा, यहाँ +2 बढ़ेगा, यहाँ +3 बढ़ेगा, यहाँ +4 बढ़ेगा। 7 + 1 8 होता है, ये 3 होगा। ये 9, 3 कितना होता है, 12। ये 4 14 4 18। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए। एच 8 बराबर एच, 3 बराबर सी, उसके बाद 12 बराबर होता है एल, और 18 बराबर होता है आर। यानी आंसर क्या हो जाएगा, HClR, HClR, डी नंबर। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत किसी को। बताइए। क्लियर है। चलिए, अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार डन डन बोल दीजिए कि समझ में आ गया, तो आगे बढ़े हम। चलिए, अब इसी तरह सेम क्वेश्चन है, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोलेंगे, चुप रहेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा कि चुप क्यों है। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये फटाफट बनाइए।
जिसका बन जाएगा बस डन बोलना है, आंसर नहीं बोलना है। फटाफट बनाइए सब लोग। ओके। एम का 13 है, एफ का 6 है, डब्लू का 23 है, एच का 8 है और ओ का 15 है। और ये बना क्या था? बन गया वाई, वाई भी, एल, एम और एफ। यही बना था। अब सॉरी, एक सेकंड हम उल्टा लिख दिए। स्ट्राइक का था ना। एस हो गया यहाँ पे 19, टी हो गया यहाँ पे 20, आर हो गया यहाँ पे 18, आई हो गया 9, के हो गया 11 और आपका ई हो गया 5। अब ये बना वाई, वाई भी, एल, एम और एफ। अब ये वाई वाई यानी 25, 25, बी का होता है 22, एल का होता है 12 और आपका एम का होता है 13 और एफ का होता है 6। अब यहाँ से आपको ये देखना है, 19 से 25 यानी कि +6, 20 से 25 यानी कि +5, यानी हो क्या रहा है +6 +5। तो कंफर्म है अगला +4 होगा और +3 होगा और +2 होगा। सीरीज तो यही होता है 8 4 12, फिर 11, उसके बाद फिर 9, 2 11, उसके बाद 11, 9 3 12, फिर 11 2 13, फिर 5 + 1 6, यानी लास्ट में 1 तक जाएगा। तो गार्डन में वही करना है, GARDEN। अब जिसको याद रहेगा उसको लिखने का जरूरत नहीं, वो सीधे क्या करेगा, उसको पता है कि जी का होता है 7, तो उसमें सब में
इसमें +6 भरेगा, +5 भरेगा, 4 भरेगा, 3 भरेगा, 2 भरेगा, 1 भरेगा। एन से 1 भरेगा तो एन से 1 भरेगा तो ओ होगा। ई से 2 भरेगा, ई 5 होता है, 2 भरेगा 7 होगा यानी जी होगा। डी से अगर 3 है, यहाँ पे डी है, ध्यान से देखिए डी का वैल्यू 4 होता है, 4 में 3 जुटेगा 7 और 7 का वैल्यू क्या होता है जी। अब उसके बाद अब देखिए एक चीज और बताते हैं। आर है, आर का वैल्यू है आपका 18। 18 4 क्या होता है 22। यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 किसका वैल्यू होगा, 22 किसका होता है बी का। उसके बाद ए है 1 और 5 जोड़ना यानी 6, 6 किसका होता है एफ का। और जी होता है आपका 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 14 यानी 13, 13 का वैल्यू क्या होता है एम। आंसर क्या होगा MFV GGO। MFV GGO। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो अगला बनाइए, फटाफट बनाते चलना है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म। चलिए समय डन हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए क्या, चलिए फटाफट बनाते जाइए आप लोग। CLAIM। अब सी 3 होता है, 12, 1, 9 और 13। ये बना है EPGQW। इसका होता है 5, 6, 16, जी का 7, 17 और 23। अब FIGHT फाइट। अब फाइट का जो कोड होता है वो होता है 6, 9, 7, 8 और 20। अब यहाँ ध्यान से आपको ये देखना है, 3 से 5 हुआ, 3 से 5 हुआ यानी बड़ा कितना है 2। यहाँ पे 12 से 16 हुआ, बढ़ा कितना 4। 1 से 7 हुआ, बढ़ा है 6। 9 से 17 हुआ, बढ़ा है 8। और 13 से 23 हुआ, बढ़ा है 10। यानी बढ़ा कितना है 2 बढ़ा है, +4 बढ़ा है, +8 बढ़ा, +6 बढ़ा है, +8 बढ़ा है, +10 बढ़ा है। सब में बढ़ा दीजिए। ये बढ़ा दिए तो क्या आया 6 2 8, 9 4 13, फिर 13, फिर आपका 8 8 16 और फिर 10 20 और 10 30। अब सबका सिर्फ वैल्यू लिख देना है। वैल्यू लिखिए। 8 का वैल्यू आपको पता है एच होता है, 13 का एम होता है, फिर एम होता है, 16 का पी होता है और 30 का क्या होता है। अब देखिए 30 आ गया। अब एक चीज याद रखिएगा, आपको तो पता है ए से स्टार्ट होता है और जेड 26 तक जाता है। आपको 30 का वैल्यू निकालना है तो 26 से फिर वापस ए की तरफ आना है। यानी कि 27 क्या हो जाएगा ए, 28 क्या हो जाएगा बी, 29 क्या हो जाएगा सी और 30 क्या हो जाएगा डी।
ठीक है, तो 26 के बाद 27 से फिर रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा HMM PD, HMM PD, यानी बी नंबर आंसर। क्लियर है सबको? चलिए, कोई समस्या है तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब तक नहीं बताइएगा तब तक दिक्कत होगा। एकदम कोई हेजिटेशन नहीं रखना है। गूगल मीट क्लास में यही प्रॉफिट है कि आप सीधे 10 बार पूछिए हमसे, 20 बार पूछिए, ये दिमाग से भूल जाइए कि हम कुछ बोलेंगे। अब जितना बार पूछना उतना बार पूछिए, हम उतना बताने के लिए तैयार हैं। इस बार सबका डन हमको सुनना है, देखते हैं कितना लोग बता पाते हैं। बट फटाफट सबका डन आना चाहिए। चलिए देखिएगा, टेबल है, टेबल का कोड, कोड लिखना है। टी होता है 20, 1, 2, एल का 12, ई का 5। ये बना है UDGSN। ठीक है, एक चीज याद रखिए, ये कोड लिखने का जरूरत नहीं है, ये कोड बस आपको अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं। एग्जाम में आपको याद हो जाएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। यू का 21, डी का होता है 4, जी का होता है 7, ये होता है 19, ये 14। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या +1 हुआ है, +3 हुआ है, +5 हुआ है, +7 हुआ है, +9 हुआ है। तो यहाँ भी आपका जो चेयर का कोड आपसे पूछा रहा है, तो यहाँ भी आपको +1 करना है, +3 करना है, +5 करना है, +7 करना है, +9 करना है। अब आपको अगर चेयर का कोड पता है कि सी का 3 होता है, एच का आपका 8 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है और आर का 18 होता है, तो आपके लिए आसान है। 3 + 1 ये कितना हो गया 4, 8 × 3 = 11, ये हो गया 6, ये हो गया 16। अब सबका वैल्यू डालिए। 4 मतलब डी, 11 मतलब के, 6 मतलब एफ, 16 मतलब पी, और यहाँ हो जाएगा ए।
कोई दिक्कत? ये 18 + 9 कितना हो गया? 18 + 27 अभी बताए थे ना, 26 तक तो जेड होता है। 27 बराबर क्या होगा? ए। 28 बराबर क्या होगा? बी। 29 बराबर क्या होगा? सी। इसी तरह आगे बढ़ते जाइएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है। तो आगे बढ़ते हैं। इस बार भी सबका डन आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। देखिए ये जो सीरीज है इसमें या तो प्लस होगा या माइनस होगा या गुना होगा या भागा, यही चार चीज हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। कभी कभी आपको स्क्वायर या कभी कभी क्यूब वाला भी दे सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आता। जैसे यही है, पहले आप लोग बनाइए फिर हम बताते हैं। ए, बी, सी और डी। ये बना ए, बी और आई और बी। यहाँ पे बहुत लोग को ये क्वेश्चन में दिक्कत होगा, हमको पता है। 1 2 3 4 इसका वैल्यू, और ये आपका 1 4 9 और 16। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो गुना 1 हो रहा है, गुना 2, गुना 3 और गुना 4, यही हो रहा है। तो यहाँ पे आपको निकालना है एच, जी, एफ और ई। अगर आपको वैल्यू पता है कि भाई एच जो होता है वो 8 होता है, ये 7 होता है, ये 6 होता है, ये 5 होता है। इसमें गुना 1 होगा, गुना 2 होगा, गुना 3 होगा, गुना 4 होगा। अब आपको ये तो पता है, 8 गुना 1 8, 7 गुना 2 14, 6 गुना 3 18 और 5 गुना 4 20। अब सबका वैल्यू 8 बराबर एच, 14 बराबर एन, 18 बराबर आर और यहाँ पे 20 बराबर टी। तो आंसर क्या हो गया? HNRT। कोई दिक्कत किसी को? हम प्लस वाला बता चुके हैं, माइनस वाला हो गया, गुना वाला हो गया। चलिए अगला जरा बताइए, देखते हैं बन पाता है कि नहीं। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। ये क्या है? एक्स है, आर है, आई है और एल है। बना क्या? एक्स बना, आई बना, सी बना, सी बना। अगर वैल्यू आपको पता है तो आपके लिए आसान है। ये होता है 24, ये होता है 9, ये होता है, सॉरी, ये 8, 18
ये 9 होता है और ये 12 होता है। x का वैल्यू फिर 24, फिर 9 और फिर 3 और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 24 का, यहाँ पे 24 से 24 है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना एक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी चेक कीजिए। 18 से 9 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है। 1 से 3 होने का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 3 है। और 12 से 3 हो गया यानी डिवाइड बाई 4 है। यानी 2 3 4 जब मिल गया यानी यहाँ पे डिवाइड बाई 1 है। अगला भी वही होगा, जी एच आर पी। एक लॉजिक मिल गया। अब जी का हमको पता है कि जी का होता है 7, एच का होता है 8, आर का होता है 18 और 16, पी बराबर 16। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड 3, डिवाइडेड 4, 7 भागा 1 7, 8 भागा 2 4, 18 भागा 3 6 और 16 भागा 4 4। 7 का वैल्यू जी, 4 का वैल्यू डी, 6 का वैल्यू एफ और 4 का वैल्यू डी। आंसर आपका जी डी एफ डी। कोई समस्या है तो बताइए। जब भी ऐसा कोडिंग में या तो प्लस वाला होगा, या तो माइनस वाला, या तो गुना होगा, नहीं तो डिवाइड होगा। रेयर केस में स्क्वायर और क्यू आपको देखने को मिल सकता है। अब यही है कोडिंग। अब इस पे हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन सारा। उम्मीद करते हैं कल बन जाना चाहिए। ये बन जाएगा उसके बाद ही कल आपको सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट यानी बोर्ड मास इसी टाइम में 9 बजे बोर्ड मास होगा। इसी लिंक पे, लिंक नया हम नहीं भेजेंगे, इसी लिंक पे आपको ज्वाइन करना है रात में 9 बजे डेमो, सेकंड डेमो के लिए। उसके बाद अगले दिन से उसके बाद मंडे से हम आप लोग का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कल डेमो दे देंगे। उसके बाद कल हो जाएगा शुक्रवार। अच्छा, कल ही डिसाइड करेंगे इस दिन से बैच स्टार्ट करें। टाइम सेटलमेंट करना है सबका, क्योंकि सबको टाइम का इशू है, तो टाइम सेटलमेंट करने में 1 2 दिन लग जाएगा। फिर बैच बना देंगे। तो ये आपका एच डब्ल्यू है, ठीक है। अब ये एच डब्ल्यू का पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो सुन लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। एक ग्रुप है टेलीग्राम, बहुत लोग जुड़े हुए होंगे, एफसीआई वाला जो ग्रुप है उसमें सब लोग जुड़ जाइए। उसी में हम ये पीडीएफ डाल देंगे, या तो मेरे बैंकिंग ब्लॉग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ये पीडीएफ डाल देंगे। दोनों जगह पीडीएफ डाला रहेगा, क्योंकि सबको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजना मुश्किल काम है। तो ये पीडीएफ हम वहीं पे डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। सब लोग उसको बना लेना है, एनी हाउ बनाना है। और कल हम इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद कल आगे सिंप्लीफिकेशन बोडमास चलेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोग को सही लगा होगा। हाँ, क्या बोले? ऐप ऐप है हमारे चैनल का ऐप है बैंकिंग ब्लॉग, उस ऐप पे भी मिल जाएगा। नहीं तो सबसे आसान है कि टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। अब टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो सारा अपडेट वहीं पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में, टेलीग्राम में नहीं जुड़ सकते हैं तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, फिर व्हाट्सएप पे भेजेंगे। यही कर सकते हैं लास्ट में। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। दोनों में से कोई एक, कहीं तो भेजना तो पड़ेगा ही ना। तो ये आप पूरा खत्म करके आप लोग रेडी रखेंगे। कल 9 बजे फिर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कल बन जाना चाहिए आप लोग से। कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा हमको पता है, वो क्वेश्चन आगे बढ़ा के फिर हम कल आगे क्लास लेके चलेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी टाइम में 9 बजे रात में। फिर सबका अपना अपना बैच के हिसाब से फिर अपना सब अपने ग्रुप में चले जाएंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक इस ग्रुप में हम स्टार्टिंग में ही बता दिए
कि एक सर्विसमैन का अलग ग्रुप होगा और सिविलियन का अलग ग्रुप होगा। स्टार्टिंग से ही ये बात हम बोल दिए। ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो मिलते हैं कल 9 बजे रात में। थैंक यू, गुड नाइट।